पेशाब की नलकी के साथ नमाज अदा करने का फुक़हा ने क्या हुक्म नकल किया है। चुनांचे जिस शख्स को पेशाब मुसलसल आता है, रुकता ही नहीं है, मुसलसल सलसले बौल जिसको कहते हैं, लगातार पेशाब का आते रहना, तो ये ऐसा मर्ज है कि इससे रुकना मुमकिन नहीं है। इससे उमूमन डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि उसको नलकी लगा दो। तो अगर उसने नलकी लगा रखी है, मरीज ने पेशाब की नलकी लगा रखी है या थैली लगा रखी है या पाइप लगा रखा है, जो आजकल सूरत हाल होती है, तो इस सूरत में अगर नलकी लगा रखी हो जिसके ज़रिए से पेशाब बोतल के अंदर या थैली के अंदर या जो भी डॉक्टर लगाए हुए रहते हैं, तो उस पेशाब की थैली के साथ जो है उस थैली के अंदर पेशाब जमा होता रहता है, तो ऐसा शख्स शरअन माजूर है, ऐसा शख्स शरअन माजूर है। अब इस माजूर शख्स के लिए इसी हालत में नमाज अदा करना जायज़ है, ये इसी हालत में नमाज पढ़ सकता है, ये नापाकी उसके हक में मुज़िर नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि ऐसा माजूर शख्स पेशाब की थैली के साथ मस्जिद के अंदर ना आए नमाज पढ़ने के लिए, बल्कि अपने घर पर ही नमाज अदा करने की कोशिश करे। इसके अंदर दो खराबियाँ हैं। पहली ये कि आपके उज़्र से लोग जो है घिन महसूस करेंगे। इस तरीके से आपकी नापाकी को देखकर लोग घिन महसूस करते हैं और बुरा मालूम करते हैं, तो ये आपकी यकगुना हक़ारत होगी, जो मुसलमानों के लिए आपकी तरफ से ये हक़ारत पाई जाएगी, जो जायज़ नहीं है, इसलिए मुनासिब नहीं। दूसरी ये कि आपकी थैली में पेशाब रखा हुआ है, मुमकिन है कि अगर वो पेशाब की थैली मस्जिद के अंदर फट जाए या किसी उज़्र की वजह से वो थैली से जो है पेशाब निकल करके बाहर मस्जिद के फर्श पर गिर जाए, चटाई वगैरह पर गिर जाए, तो मस्जिद के अंदर नापाकी लगेगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने घर पर नमाज पढ़े। ऐसे माजूर शख्स के लिए ये माजूर शरई है, तो ये माजूर शख्स अपने मकाम अपने घर पर नमाज पढ़े, यही उसके लिए बेहतर और अफजल है। चुनांचे फतावा शामी में है, इंसाला अला सौबिही फौक़ दराहिम जाज़ लहु अल्ला यग़सिल इन कान लौ ग़सलहु तनज्जस क़ब्ल अल फ़राक़ मिनहा अय सला। ये फतावा शामी के 12 है, जो ज़करिया जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 439, और जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी पहली जिल्द 506 सफ़ा, किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 210 और 211 पर इस मसले की तफसील नकल की गई है, वहाँ भी देख सकते हैं।